Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel and today I am here with another video in chapter number 8 फंजाई किंगडम फंजाई। तो इस वाले चैप्टर में हम सारे के सारे फंजाई की डिटेल्स डिस्कस करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी उनकी टाइप्स और उनकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई में पहला पॉइंटर होता है फंजाई आर स्पेशल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग बॉडी नोन एज कंप्लीट बॉडी नोन एज माइसीलियम। मतलब फंजाई जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है। उसके ना पहला आता है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, प्रोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो उसके अंदर जो फंजाई होता है उनकी बॉडी जो होती है उसको कहते हैं कि उनकी बॉडी का नाम होता है माइसीलियम। द माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज हाइफी। माइसीलियम के अंदर डिफरेंट थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं कि वो हो गया उसकी हाइफी। ठीक है, यही हमने चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में फंजाई लाइक जो प्रोटोक्टिस्ट है उसके अंदर भी पढ़ा था कि उसकी बॉडी जो होती है उसको माइसीलियम कहते हैं और उनकी जो अंदर थ्रेड लाइक या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उनको कहते हैं कि वो होती है हाइफी। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ माइसीलियम। 2 टाइप्स की माइसीलियम होती है, एक होती है सीनोसाइटिक माइसीलियम और एक होती है सेप्टेट वन। जो सीनोसाइटिक माइसीलियम होती है उसका मतलब होता है कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है और उसके अंदर कोई सेप्टा नहीं है। ठीक है, पोर्शन ऑफ ये देखो, जो फर्स्ट वाला है ये सीनोसाइटिक है, मतलब इसके अंदर डिफरेंट सेपरेशंस नहीं हुई हैं। ठीक है, सेपरेशन का मतलब भी कोई सेप्टम नहीं है। सेप्टम का मतलब होता है एक थिन वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से डिफ्रेंशिएट करके रखता है। तो इस वाली के अंदर देखें कोई भी सेप्टा नहीं है, तो इस वजह से इसको कहते हैं ये होती है सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक का मतलब विद नो सेप्टेट, विद नो सेप्टम एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। मतलब पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके के न्यूक्लियस अटैच्ड है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। उसके अलावा दूसरा आता है सेप्टेट माइसीलियम। सेप्टेट माइसीलियम का मतलब क्या होता है कि वो वाला माइसीलियम जिसके अंदर सेप्टम हो, मतलब इस तरीके से सेप्टेट लाइक स्ट्रक्चर हो, वॉल लाइक स्ट्रक्चर हो। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेल्स, ईच सेल कंटेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा थोड़ा थोड़ा और न्यूक्लियस होगा उसके अंदर। इन फंजाई क्लोरोफिल इज एब्सेंट, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड मटेरियल दैट एंड दे आर ईदर पैरासाइट और सेप्रोफाइट। फंजाई के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इसका जब क्लोरोफिल ही एब्सेंट हो गया तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो फूड खुद से प्रिपेयर कर सके। मतलब दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, रादर दे आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटेरियल, दे आर ईदर, तो अगर वो फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं तो क्या होंगे वो, ईदर तो वो पैरासाइट होंगे या तो फिर सेप्रोफाइट्स होंगे। ठीक है, फंजाई के अंदर क्या होता है, दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन होती है। एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब वो किस पर डिपेंड करती है, या तो वो उस टाइप के ऊपर डिपेंड करेगी या उनकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड फंजाई। ये पूरा का पूरा द बॉडी ऑफ फंजाई, ये पूरा या फंगस, ये हमने इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई के टॉपिक में कवर कर लिया। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंजाई। न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग फंजाई की 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है फंजाई को। एक होता है पैरासिटिक फंजाई, एक होता है सैप्रोफिटिक फंजाई और एक होता है सिम्बियोटिक फंजाई। अभी हमने पढ़ा था कि जो फंजाई होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो जब क्लोरोफिल नहीं होता कि मतलब वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, रादर देन दे आर हेटरोट्रॉफ्स। तो अब वो 3 तरह से हेटरोट्रॉफिक अपनी न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं, या तो वो पैरासाइट होंगे, या तो वो सेप्रोफाइट होंगे, या तो वो सिम्बियोट्स होंगे। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि 2 बॉडीज़ हैं। ठीक है, एक न्यूट्रिशन ले रही है, एक न्यूट्रिशन दे रही है। जो न्यूट्रिशन ले रही है उसको फ़ायदा हो रहा है, जो न्यूट्रिशन दे रही है उसको नुकसान हो रहा है। तो वो वाली टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक को फ़ायदा हो और एक को नुकसान हो उसको कहते हैं वो होती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फंजाई फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक फंजाई खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या होता है, जैसे ही वो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करेगा तो जो दूसरी बॉडी होगी उससे वो, मतलब जो दूसरी बॉडी होगी जिस पे वो अटैक करता है उसको कहते हैं वो होती है उसकी होस्ट बॉडी। तो वो होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, हो सकता है कि उसका एक पार्ट वो निकाल के ले जाए अपने पास जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो, या फिर वो पूरे के पूरे इस तरीके से न्यूट्रिशन ले कि वो पूरा का पूरा जो
ऑर्गेनिज्म है वो डाई करते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैरासिटिक फंजाई, एक होते हैं ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई, एक होते हैं फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई और एक होता है प्रीडेटर पैरासिटिक फंजाई। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो वाले पैरासाइट्स होते हैं जो पूरी की पूरी अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने मतलब पूरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ वो एज अ पैरासाइट ही एक्ट कर रहे होते हैं। मतलब उनको जब जब ज़रूरत होती है खाने की तब तब वो होस्ट बॉडी को किल कर देते हैं या उसे कोई ना कोई डैमेज पहुंचा के अपना न्यूट्रिशन मतलब अपना फ़ायदे के लिए किसी और को नुकसान पहुंचा देता है। अपनी पूरी ज़िंदगी उनका यही काम होता है। फैकल्टेटिव वो वाले होते हैं जो पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। एक तो वो अपनी होस्ट बॉडी जो मैंने पहले बताया था, जो नॉर्मली एज अ पैरासाइट एक्ट करेगा, किस तरीके से एज अ पैरासाइट एक्ट करेगा कि कुछ अपना नुकसान उसको देगा और ख़ुद न्यूट्रिशन ले लेगा, लेकिन कुछ उसका लाइफ पीरियड ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल 70% उसने एज अ पैरासाइट एक्ट कर लिया, बाकी जो 30% होगा वो किस तरीके से एक्ट करेगा कि वो स्पोर फॉर्मेशन करेगा और इस तरीके से वो एज अ पार्शियल पैरासाइट एक्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीडेटर फंजाई। तो प्रीडेटर फंजाई वो वाले फंजाई होते हैं जो फूड अपनी होस्ट बॉडीज़ को अटैक करते हैं और वहाँ से फूड ऑब्टेन करवा रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल होती है ओयस्टर मशरूम या नीमाटोड फंजाई। नेक्स्ट कंडीशन होती है, उसको कहते हैं, वो होते हैं सैप्रोफिटिक फंजाई। सैप्रोफिटिक फंजाई वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म और फंजाई होते हैं जो अपनी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ को तोड़ देते हैं सिंपलर फॉर्म में और उसके बाद जो सिंपल चीज़ बच जाती है उसको अपने अंदर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिम्बियोटिक फंजाई। सिम्बियोटिक फंजाई वो वाले फंजाई होते हैं जो मतलब 2 तरीके के फंजाई हैं, ठीक है। उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना लिया, दोस्ती कर ली है, ठीक है। जब वो दोस्ती कर लेंगे तो इसका मतलब है कि जब न्यूट्रिशन का टाइम आएगा तो अब दोस्ती में तो म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं ना, तो वो एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देंगे। तो जो पहला वाला बंदा होगा वो दूसरे को फ़ायदा देगा और जो दूसरा वाला होगा वो पहले वाले को फ़ायदा देगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी एसोसिएशन जिसके अंदर या तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है या अगर किसी एक को फ़ायदा कम भी हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो उसको नुकसान नहीं हो रहा। पैरासिटिक में हमेशा एक को नुकसान होगा, एक को फ़ायदा होगा, ये फ़र्क होता है इसके अंदर। टाइप्स क्या होती हैं सिम्बियोटिक फंजाई की? एक होती है लेचिन्स और एक होती है माइक्रोजोन्स, सही है। लेचिन्स वाले जो होते हैं, लेचिन ऑर्गेनिजम्स, वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एसोसिएशन बना रहे होते हैं। जब फंजाई जो होता है किसी लेचिन के साथ एसोसिएशन बनाते हैं उसको कहते हैं लेचिन वाली मतलब लेचिन टाइप ऑफ एसोसिएशन, लेचिन फंजाई, ठीक है। उस फंजाई का रोल क्या होता है कि वो लिटिल अमाउंट जो होता है वो उस एलगी से प्रोवाइड कर, मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ले लेते हैं उस एलगी से, और एलगी का काम क्या होता है कि वो जितना भी फूड होता है ना उसको दे रहा होता है। मतलब एलजी के पास तो फूड होता है, भी हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एलजी के पास फूड होता है, तो वो फूड मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल होता है तो वो फूड की प्रिपरेशन करवा रहा होता है। तो एलजी अपना फूड उसको दे रहा होता है और वो वाटर अपनी जो होता है फंजाई का काम क्या होता है, फंजाई किस तरीके से फ़ायदा दे रहा है उसको कि वो जो भी वाटर होगा वो उस लेचिन्स को एलजी को प्रोवाइड कर देगा। माइक्रोराइजल फंजाई वो वाले फंजाई होते हैं जो हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन बना रहे होते हैं। फंजाई का रोल क्या होता है कि वो सॉइल में से मिनरल्स डिफरेंट एब्जॉर्ब करके उनको दे रहे होते हैं और उनका काम क्या होता है कि वो जितना भी फूड मटेरियल प्रिपेयर कर रहे होते हैं, रूट्स जो प्रिपेयर करती हैं फूड मटेरियल, वो जाइलम के थ्रू उनको भी थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देती हैं, दोनों का फ़ायदा हो गया। अब इसकी टाइप्स क्या होती हैं? एक होती है एंडोमाइकोराइजल और एक होती है एक्टोमाइकोराइजल। एंडो वाली वो होती है जो रूट सेल्स के अंदर चले जाते हैं फंजाई, मतलब एंडो का मतलब जो अंदर चले जाएंगे, सही है। और जो एक्टो होता है, एक्टो का मतलब होता है कि वो रूट्स के बाहर बाहर रह रहे हैं, ठीक है। मतलब वो अंदर नहीं जा रहे, वो थोड़े थोड़े बाहर रह रहे हैं और वो बाहर से ही अपनी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं और बाहर से ही वो क्या कर रहे हैं, जितना भी फूड उनको चाहिए वो ले रहे हैं और जितना भी उनको मिनरल देना है वो उसको वापसी कर रहे हैं। अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन मैंने पहले ही बताया था, 2 तरह की होती है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि स्पोर की कोई ना कोई फॉर्मेशन से होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी, ठीक है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ जिसमें मैं आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स और उसकी डिफरेंट तरीके की कंडीशंस बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।